चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 और π/2 के बीच होता है। इसी के लिए इसे क्या करेंगे, साइन π-π-3 के रूप में तो इसे लिख सकते हैं, लेकिन साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3/4। हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 और π/2 के बीच होता है। इसी के लिए इसे भी क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से tan π-θ क्या होता है, tan tan थीटा होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये -π/4 निकल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है tan, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसे सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। दोनों को tan इनवर्स में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन बाई 1 - x/y होता है। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 17/6 आएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, cos इनवर्स cos 7π/6। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई -π/6, है ना, क्योंकि दोनों में इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसी के लिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और कारण है कि इसका जो रेंज होता है cos इनवर्स एक्स का 0 to π के बीच होता है। तो इसे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos एक्स का जो फार्मूला होता है वो cos x होता है, और इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 5π/6। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स π/3 है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स -π/2 का जो फार्मूला होता है वो 30 डिग्री का होता है, यानी कि -π/6 होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये साइन π/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इसे क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम जानते हैं कि π/3 होता है, ये 33 का वैल्यू होता है माइनस, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 to π के बीच होने के कारण इसे हम पाई में से घटा रहे हैं, पाई -π/6। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, इतना, और ये -π/2, और इसका आंसर होगा -π/2।